हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द्विघात समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होना चाहिए। द्विघात समीकरण का उदाहरण है, इसको यहाँ से नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा उदाहरण है इसका? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। बताइए, दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x बराबर 0। बताइए, ये वाला डिवाइड में है, भाग में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। द्विघात समीकरण का उदाहरण हो गया। हाँ, यही ऑप्शन होगा, द्विघात समीकरण उदाहरण ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, बोल रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण पूछा है, यानी किस घात का? रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का समीकरण का उदाहरण है। हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग बात करते हैं कि उदाहरण किसका, कौन सा समीकरण है, तो हम लोग हमेशा घात को देखते हैं, मैक्सिमम घात को। ठीक है, यानी बहुपद के सबसे अधिकतम घात को देखते हैं। जो भी बहुपद का यानी चर का अधिकतम घात होगा वही समीकरण होगा। यानी 2 घात रहेगा तो द्विघाती, 3 घात रहेगा तो त्रिघाती, 1 घात रहेगा तो रैखिक। अधिकतम, हमेशा अधिकतम को देखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब है नहीं, अगर करेंगे होल क्यूब तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा क्या? a क्यूब आएगा, यानी x क्यूब। इधर चर मैक्सिमम में आएगा a क्यूब का। ठीक है, इधर देखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा कि नहीं? इधर वाला, इधर मैक्सिमम पावर वाले को, इधर मैक्सिमम पावर वाले को लेके गुणा कर दिए, और इधर मैक्सिमम पावर का होल क्यूब था तो होल क्यूब कर दिए। अब देखिए, अगर इन दोनों को बस सॉल्व करें, शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो दिन भर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इस साइड भगा दे तो 0 हो जाएगा। 0 आखिर में 0 नहीं होगा, कुछ बचेगा, लेकिन इधर जाएगा तो 2x क्यूब माइनस कितना होगा? x क्यूब x क्यूब, यानी अधिकतम वाला क्या हुआ? अधिकतम वाले को जब लेकर सॉल्व कर तो अधिकतम वाला क्या होगा? क्यू वाला बच रहा है। अधिकतम वाले को सॉल्व किए तो क्यू आ रहा है, इसलिए कौन सा उदाहरण होगा? त्रिघाती समीकरण का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है द्विघाती समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विवेचक क्या होता है? विवेचक या विविक्तर, दोनों का नाम सेम है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, विवेचक या विविक्तर निकालना है तो विवेचक क्या होता है? विवेचक बराबर होता है फॉर्मूला d बराबर, विवेचक को d बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे समीकरण क्या था? समीकरण था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0। a का मान कितना है? तो यहाँ पे a बराबर 1, यहाँ पे b बराबर क्या है? b बराबर -4, और c की जगह पर क्या है? अचर संख्या है b। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो b का मान क्या है? -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a का मान क्या है? a का मान 1 है, और c का मान कितना है? b है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4b। ऑप्शन जो होगा वही होगा आंसर, 16 माइनस 4b। ठीक है, 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा,
इसमें देखते हैं कि जब विविक्तर का मान 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, d बराबर 0 हो जाए तो इसका क्या होता है, मूल समान होता है ना, समान मूल, मूल समान होगा, वास्तविक होना ही चाहिए, ठीक है, वास्तविक और समान मूल। अगर d का मान बड़ा हो जाएगा 0 से तो इसका क्या होता है, मूल वास्तविक तो होगा ही लेकिन भिन्न भिन्न यानी असमान होगा। कैसा होगा, असमान, यानी जो आंसर आएगा, x का मान आएगा, चर का मान आएगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, इसमें चर का मान समान होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड है। गुणनखंड देखो, गुणनखंड क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड को मध्यम पद पे तोड़ लें, गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए मध्यम पद पे इसको तोड़ लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है। इसको मध्यम पद पे तोड़ते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x में टूटेगा, 3 2 में इसको 6 को 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन किए तो x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, जो जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है एक बार लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों को लेके एक बार लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, कौन सा ऑप्शन है वो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला भी आंसर था ना, चलो ये वाला ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए और बी दोनों होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बोल रहा है एक द्विघाती बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्या बोल रहा है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल, योग और का गुणनफल, ठीक है, योग और गुणनफल, योग बोला है और बोला है गुणनफल, क्रमशः 2 और माइनस 15 है, ठीक है, कितना है, 2 और माइनस 15, ठीक है। किसका योग दिया है तो मान लेते हैं इसका मूल एक तो अल्फा होगा एक तो बीटा होगा, जैसे हम लोग बहुपद में मानते थे एक तो अल्फा एक तो बीटा, यहाँ भी मान लेते हैं एक तो अल्फा, इसका मूल कौन सा होगा, दो ठो मान लिए, मानते हैं इसका मूल कौन सा होगा, मूल मान लिए कि इसका मूल एक तो अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, ठीक है। तो यानी बोल दिया कि योग कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 15 है, ठीक है। तो बोल द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद बोले या समीकरण बोले बात समान है, ठीक है। निकालने का सूत्र सेम है, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर सकते हैं, समीकरण है तो, ठीक है, समीकरण रहेगा तो 0 लिख सकते हैं, नहीं रहेगा तो 0 हटा सकते हैं, तो बहुपद बोला है तो हटा दिए 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 2 दिया है, 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 15, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसमें नहीं है, ये तो तीनों प्लस में है, माइनस में, ये वाला आंसर डी, आंसर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, चलिए बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 कितना है, 1/3 के विवेचक का मान होगा, विवेचक यानी विविक्तर का मान होगा, तो क्या है, ए का मान यहाँ पे कितना है, ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है, -2 है, सी बराबर कितना है, सी बराबर है 1/3, सी बराबर है 1/3, ठीक है। तो डी का मान निकाल लेते हैं, डी विवेचक बोल रहा है, विवेचक या विविक्तर इसी को बोलते हैं ना, विवेचक या विविक्तर, ठीक है। डी का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो निकाल देंगे, सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का है, बी का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दो, -4, ए का मान 3, ए का मान 3 है, क्या हो रहा है 3 इंटू सी का मान कितना है 1/3 है, ठीक है, 3 से 3 खत्म, 2 का -2 का स्क्वायर 4 होता है, सभी को पता है, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -4, 4 में 4 घटा 0, यानी विविक्तर का आया डी बराबर 0, डी बराबर 0,
यानी डी के विविक्तर का मान क्या होगा 0। अच्छा, जब विविक्तर 0 है तो इसका क्या होगा, तो मूल समान होगा। यानी इसमें अगर वैल्यू निकालेंगे x का मान निकालेंगे तो दोनों x का मान क्या होगा, समान होगा, दोनों का होगा बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल बराबर हो तो विविक्तर होगा। क्या हो, विविक्तर यानी डी होगा। ठीक है, डी होगा, क्या होगा, बोला दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल कैसे है, बराबर है। बराबर यानी समान है, दोनों मूल समान है यानी बराबर है, समान है। जब दोनों मूल समान होते हैं तो डी बराबर 0। अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जब दोनों मूल समान होता है तो डी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही कंडीशन है, तभी जाके मूल समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पीछे वाला में थोड़ा सा और, अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाता है, डी का मान बड़ा होगा 0 से, यानी 1 2 3, हाँ सही दशमलव में हो सकता है, 0.5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होगा इसका मान असमान होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में चला जाएगा, -1 -2 -0.5, तो क्या होगा, इसका मान असमान होगा। असमान होगा तो यानी अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी इसका आंसर नहीं निकाल सकते, संख्या में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, क्या बोला है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक भी है, असमान है। अभी पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि वास्तविक और असमान होगा, इसमें क्या है, वास्तविक है, वास्तविक भी है और असमान है, तब क्या होगा, डी का मान बड़ा होगा 0 से, तभी वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वास्तविक और असमान बोला है, असमान है, डी का मान बड़ा होना चाहिए 0 से। डी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो सूत्र क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से। ऑप्शन में कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला तो लेस देन है, ये वाला ग्रेटर देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना चाहिए हो, घात होना चाहिए चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें तो देखो 1 है, इसमें कितना पावर है, 1 होगा नहीं, इसमें 2 है ना, अब पूर्ण संख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर देख रहे हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस हमको हमेशा बोल रहे हैं कि जब भी घात देखना होगा अधिकतम पावर वाले को पकड़ो, सबसे अधिकतम घात वाले को पकड़ो और उसी के साथ गुणा भागा करो। ठीक है, दूसरे के साथ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, x है x है, दोनों का पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 वाला अधिकतम है, इसमें भी 1 ही वाला अधिकतम है, तो दोनों को ले लो, इसका x और इसका x, कितना हुआ, x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इधर x स्क्वायर आएगा, इधर तो अब और कोई आए हमसे नहीं मतलब है, जैसे एक्स स्क्वायर। अब बताओ इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, वाला यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी द्विघात जो बन रहा था वही नहीं रहेगा, द्विघात जो बन रहा है वही नहीं रहेगा। कहाँ है द्विघात वाला, द्विघात वाला है यहाँ पे, द्विघाती वाला नहीं है यहाँ पे, द्विघाती वाला खत्म हो गया, जो द्विघात बना रहा था वही खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 0 आ गया। इसमें 0 जब हो गया तो द्विघात वाला है ही नहीं, जब द्विघात वाला है ही नहीं द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण इसका नहीं होगा। ठीक है, इसमें चलते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स घात 4 हो जाएगा, 2 पावर इसका 2 पावर इसका जुट जाएगा, 4 हो जाएगा, और आया 1 बराबर 2। ठीक है, ये भागा में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। अब देखो तो सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर। अब बताइए अधिकतम पावर किसका है, अधिकतम पावर इसका है, x घात 4, तो ये तो चतुर्थ घाती बहुपद हुआ ना, क्या पूछ रहा है, द्विघाती, तो ये होगा कभी, ये भी नहीं होगा। आगे चलें, ठीक है,
चलिए बोल रहा है यदि ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो क्या बोला है, खाली बस वास्तविक बोला है, वास्तविक 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 का दो ठो कंडीशन। पहला कब होगा वास्तविक हो, जब d का मान बराबर 0 के होगा, जब d बराबर 0 होगा तब पर भी वास्तविक होगा, ठीक है। या जब d का मान बड़ा होगा 0 से तब पर भी तो वास्तविक होगा। हाँ, इसमें वास्तविक एवं का होता है, वास्तविक एवं समान होता है, समान होगा। इसमें वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, यही होता है ना, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न यानी असमान, असमान या अलग अलग, असमान, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग, ठीक है। तो अब बताओ दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा कि नहीं, दोनों को लेना पड़ेगा, यानी डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, सब छूट गया है। डी का मान हो सकता है बराबर भी 0 के, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी किसके, 0, ठीक है। चलो इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना है, 4 है। बी का मान कितना है, सॉरी बी का मान कितना है, बी का मान है, बी का मान कितना है, बी का मान है 4 ना, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है ए, ठीक है, ए का मान है ए। कुछ छूट गया, क्या हो गलती है क्या क्वेश्चन, यदि ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस के मूल वास्तविक हो तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, इसको मिटा दो, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर होगा यानी 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 इंटू के, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी होगा 0 के, तो क्या हुआ 16 माइनस के एक्स होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, माइनस वाले को भगाओ, छेड़छाड़ इसको छेड़छाड़ करना, चिन्ह उलट जाएगा, ठीक है, इसको अगर करेंगे तो चिन्ह उलट जाएगा, इसलिए हम इसको इस साइड ले जाएंगे। 16 बड़ा है किसके, 4 के या बराबर है, और करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 बटा में 4 बराबर या बड़ा है किसके, के 4 का बार में घटा के से 4 बार, 4 से 16 4 बार में, तो 4 बड़ा होगा या बराबर होगा के से, यानी 4 जो होगा वो बराबर बड़ा होगा के से, यानी उल्टा बोले तो के छोटा होगा, के क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा किससे, 4 से, ठीक है। तो के छोटा होगा या, इसमें लिख लेते हैं ऑप्शन में थोड़ा सा, के छोटा होगा या बराबर होगा 4 के बड़ा होगा या बराबर होगा 4 के बस छोटा होगा 4 के बराबर होगा 4 के, कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों होगा, के का मान छोटा होना चाहिए, के किधर है हो, के इधर छोटा है, इसका मुंह छोटा की तरफ है ना, तो छोटा होना चाहिए किससे, 4 से, तो के का मान छोटा है ना 4 से, या बराबर होना चाहिए 4 से, तो ऑप्शन नंबर थोड़ा सुधार लेना इसमें और ए कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोल रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 के मूल वास्तविक और असमान है, एक ही प्रकार का क्वेश्चन सब है, ठीक है, वास्तविक असमान होगा तो यहाँ पे दो तो चिन्ह लगा देना, f2 लेस देन f2 इक्वल टू, ठीक है। तो क्या होगा, d बड़ा होगा 0 से, d बड़ा होगा 0 से, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, b का मान कितना है, b का मान p है तो p स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 1, ठीक है, बड़ा होगा 0 से, यानी p स्क्वायर का होगा बड़ा होगा 4 से, तो p इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 रूट में हो जाएगा ना, तो p बराबर होगा बड़ा होगा 2 से, बड़ा होगा 2 से तो कभी माइनस में होगा, हो बड़ा है, p का मान 2 से बड़ा है, कभी माइनस में जाने का चांस है, यानी कभी माइनस में आंसर नहीं आने वाला है, p का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी p ग्रेटर देन होगा, यानी बड़ा होगा 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण के शून्य गायब है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान होंगे, कब होंगे समान हो, जब भी d बराबर 0 होगा, ये कई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, d बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, यानी बी स्क्वायर बराबर का होगा 4ac के, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहा है द्विघात समीकरण, फिर वही क्वेश्चन,
अच्छा, इसमें मूल पूछा है, क्या पूछा है? मूल। शून्यक पूछा है, शून्यक, ये नहीं कि डी बराबर लगा देना बस गलती हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है मूल का है, मूल वास्तविक और समान है, इन दोनों से हमको पता चला, वास्तविक एवं समान से पता चला कि डी का मान क्या है? डी का मान 0 के बराबर है, डी बराबर 0 है, इससे पता चला। वास्तविक और समान से हमको पता चला कि डी का मान 0 के बराबर है। तो मूल पूछ रहा है, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है? मूल बराबर होता है, मूल बराबर होता है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ये वाला भी होता है बट्टा में 2 है, ठीक है। क्या होगा? माइनस बी, बी का मान कितना है? तो बी है, बी का मान यहाँ पे बी ही है, तो माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस डी का मान कितना हो? 0, 0 बट्टा में 2a, कितना हो जाएगा? माइनस बी बट्टे में 2a, क्योंकि अंडर रूट 0 का मान कितना होगा? 0 ही होगा, इसलिए माइनस बी बट्टे में 2a, ठीक है। ये वाला एक मूल का फॉर्मूला होता है, दूसरा ये वाला भी होता है मूल का फॉर्मूला। मूल बराबर जब पूरा बड़ा वाला डी न दिया हो तब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। ये वाला भी होता है। तो यहाँ पे इसका मान भी 0 रख देंगे, क्योंकि मूल समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पे भी 0 रख सकते हैं, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा इसका कितना? माइनस बी बटे में 2a, माइनस बी बटे में 2a है, माइनस बी बटे में 2a, यानी ऑप्शन ए, माइनस बी बटे में 2a। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, मतलब आंसर ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे, उसका मिला लेंगे, जो भी होगा, क्वेश्चन सही रहना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है द्विघात समीकरण इसमें बदल दिया, पहले ए रहता था, यहाँ पे सी दे दिया, माइनस बी एक्स प्लस ए कर लेना यहाँ पे, ठीक है, सी को ए कर लेना, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है, तो समान मूल क्या होगा? तो समान मूल क्या होगा? अभी हम लोग देखे हैं कि समान मूल जब होता है तो डी बराबर 0 होता है, ठीक है। मूल समान है ना, इसका मूल समान है, तो क्या बोल रहा है? विवेचक, विवेचक बोले तो समान मूल यहाँ पे लिख लेना होगा, ठीक है। यानी मूल इसका क्या होगा? यानी जो भी शून्य का आएगा, हम लोग जानते हैं कि जब d बराबर 0 आता है, ठीक है, जब d बराबर 0 आता है तो शून्य का आता है, समान आता है, तो वही बोल रहा है समान मूल है। समान मूल जो आएगा, मान लो 2 आया, एक तो x का मान, तो दूसरा भी कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है जो समान मूल आएगा वो कितना होगा, ठीक है, जब विवेचक शून्य है, यानी d बराबर कितना है? 0। विवेचक भी बोल सकता है शून्य, या बोल सकता है वास्तविक और समान है, क्या? मूल, ठीक है। तो बोल रहा है d बराबर 0 है, विवेचक 0 है, तो बताइए मूल का होगा। अब देखो, ये यहाँ पे a की जगह पर c दिया है, b की जगह पर तो b दिया है, और c की जगह पर a दिया है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, क्या होता है? माइनस बी, मूल बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, ठीक है, यही होता है ना। b माइनस है तो माइनस, b की जगह पे कौन है? b की जगह पर x का गुणांक भी होता है ना, x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक कितना है? माइनस b, तो माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस d का मान कितना हो गया? हो 0 बटा में 2, a का मान कितना हो? c है, a का मान c है, a के जगह पर a क्या होता है? तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। कितना हुआ? b बटे में 2c, ऑप्शन देख लो कौन सा है? b बटे में 2c, यही ऑप्शन पहला है, पहला ही सही हो रहेगा, तो b बटे में 2c आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है, अगर द्विघात समीकरण है तो कट मूल होगा? 2 होगा, क्यों? क्योंकि जितना घात रहता है, ये क्या बताता है कि चर का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? तो 2 है। अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो इसका मूल कितना होगा? यानी शून्य कितना होगा? 2 ही होगा, गुणनखंड कट होगा, 2 होगा, तो ऑप्शन 2 कहाँ है? 2 ऑप्शन नंबर डी, इसका कट शून्य होगा या मूल होगा? 2 ही होगा, ठीक है। त्रिघात का कितना होगा? त्रिघाती बहुपद का कितना होगा मूल? तो 3 होगा। रैखिक का कितना होगा? रैखिक या एक घाती का कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। द्विघाती का पता चलिए गया। और चतुर्थ घाती का कितना होगा? चतुर्थ घाती का 4 होगा, ठीक है, चतुर्थ घाती।
क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक, डेटिक, मीनिंग गलती हो सकता है, क्वाड्रेटिक, ठीक, शायद यही होता है मीनिंग, क्वाड्रेटिक, ठीक है, चतुर्थ घाती, ठीक है, ये गलती भी हो सकता है, मीनिंग छोड़ दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल होगा, एक मूल, बता, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसका मूल कट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कह रहा एक मूल कौन सा है, इनमें से कौन सा एक इसका एक मूल आएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। सोल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 6, यानी यहाँ पे 3 नहीं है, अब कितना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 है, 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस में गलती है क्या, नहीं निकलेगा, प्लस 6 होना चाहिए, ठीक है, प्लस 3 कर लेना, प्लस 3 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 6 हुआ, 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 और 2 में आएगा, इसका गुणनखंड 3 और 2 में आएगा, ठीक है, किसका, 6 का गुणनखंड 3 और 2 में आएगा, तो इसको तोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 कर लेना, यहाँ पे प्लस कर लेना, ठीक है, बराबर 0, इसमें से क्या कॉमन करें, x कॉमन कर लें तो बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से भी क्या कर ले, 1 कॉमन कर ले माइनस में तो 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0, ठीक है, तो क्या होगा 2x माइनस 3 एक हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब बताओ इससे चलेंगे तो भिन्न में आएगा, भिन्न में आएगा कि नहीं, कहीं पे भिन्न में दिया है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको लेना नहीं है, अब इसको ले लो, x बराबर कितना आया, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, आंसर ए। अगर हम लोग ऑप्शन से भी चेक करना चाहें तो ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे, ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे प्लस करके बना लेना, हो जाएगा, माइनस गलती हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, या क्वेश्चन भी गलत दे सकता है, अलग अलग जगह से सब क्वेश्चन है, तो बोल रहा है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 के मूल समान होंगे यदि k का मान होगा, मूल समान होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन बोला मूल समान होना चाहिए, यानी मूल समान होना चाहिए मतलब d का मान 0 के बराबर भी तो होना चाहिए, यानी d बराबर का होना चाहिए 0, ऑप्शन कहाँ गया हो इसका, वाह, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते इसको, ऑप्शन गायब है इसमें से, किसी और में चला गया होगा, देखते हैं, तो क्या होना चाहिए, मूल समान होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो b का मान कितना है, ये वाला हुआ a का मान, ये वाला हुआ माइनस वाला b का मान, ये वाला हुआ c का मान, ठीक है, a का मान, b का मान, c का मान पता चल गया, b का मान कितना, माइनस k चिन्ह के साथ हमेशा, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 9 है, c का मान कितना है 81 है, बराबर 0, ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, 9 इंटू 81 बराबर 0, ठीक है, इधर k स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो इसको उस साइड ले जाते हैं, किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, हाँ प्लस में जाएगा, इंटू 81, इधर स्क्वायर है तो वो लग जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो रूट में, ठीक है, रूट में आएगा 4 इंटू 9 इंटू 81, और तब इस जाता है इस साइड तो कटो चिन्ह लेके जाता है, 2 ठो, एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो प्लस माइनस, ठीक है, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 9 छके 54 यानी 54 प्लस माइनस 54, आंसर कितना हुआ, प्लस माइनस 54, ये वाला हुआ आंसर, यानी कोई भी लिख लेते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 54, ठीक है, देखो ऑप्शन है कोई बात नहीं, आंसर समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बन जाना चाहिए बस, ठीक है, आंसर नहीं रहेगा तब पर ही बना लेंगे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बोल रहा है इसमें है, बोल रहा है क्वेश्चन कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो दूसरा मूल क्या होना चाहिए, एक मूल बोल दिया 1, तो देखो ऑप्शन से भी चेक कर लेंगे, एक मूल जब बोल दिया 1 तो हमको देखना पड़ेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो नहीं ना है, अगर 0 होगा तो दोनों मूल का होना चाहिए, समान होना चाहिए, अच्छा तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कब 0 होगा, स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा, 9 4 गुणे 2 8 कर देंगे, 8 होगा, मूल समाने नहीं होगा, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा,
चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac फटाक से चेक करते हैं, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 2, कितना होगा 9 - 8 = 1। मूल समान ही नहीं होगा तो एक तो ऑप्शन में होगा नहीं, काम खत्म। एक 1 दिया है तो 2 ऑप्शन, अब मन करेगा तो 0 रख के चेक करेंगे, 0 जैसे ही रखेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0, 2 बचेगा, मूल समान है ये नहीं है, 0 आना चाहिए ना। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा ये 2, ये भी नहीं हुआ तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सॉरी नहीं नहीं नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका करेंगे 3 दूनी 6 और +2, 6 6 का होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नहीं तो इसको मध्यम पद पे तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको मध्यम पद पे जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² - 3x + 2 = 0। 2 बस एक ही तरीका से तोड़ सकता है, 2 और 1 में। ठीक है, तो x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से कॉमन किए x तो क्या बचा, x - 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन किए तो x - 2। अब देखिए इसका शून्य करेंगे तो x बराबर कितना आया, x बराबर आएगा 2। ठीक है, x का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। इन दोनों को पकड़ के करेंगे x - 1 = 0, तो x बराबर कितना है 1। एक तो बोल दिया था कि एक तो 1 है, x बराबर कितना है, x बराबर 1 है, तो x बराबर 2 ही ना बचा, x बराबर 2 का होगा हमारा आंसर, x बराबर 2 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, बोल रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c, देखिए इससे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से, जैसे बोला मूल वाला से, मूल समान है, मूल असमान है, काल्पनिक है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मूल निकालने के लिए भी 1 नंबर का आ सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इस पे देखते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² + bx + c की एक मूल काल्पनिक होंगे, कि मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक 2 कंडीशन में होता है, वास्तविक 2 कंडीशन में होता है। कब होना चाहिए, डी, ये हुआ वास्तविक का। ऐसे मत समझना ग्रेटर दे रहे हैं, ग्रेटर नहीं है, मतलब ये दोनों का होगा वास्तविक। वास्तविक होगा। अगर डी का मान छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। गलती लिख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, गलती हुआ तो देखो, काल्पनिक गलती लिख दी है, कितना बार गलती करेंगे हम। ठीक, काल्पनिक होगा। ठीक, तो काल्पनिक होगा कब, जब डी का मान <0 होगा। तो डी का मान <0 कहाँ है, कहाँ है, ऑप्शन और कट गया। देखो कह रहा है कि बड़ा और 0, बड़ा और अपूर्ण कर देते हैं, यहाँ पे << कर देते हैं, तथा अपूर्ण वर्ग लिखना है यहाँ पे, अपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये वाला होगा अपूर्ण वर्ग हो। कह रहा है कि डी का मान बड़ा होगा 0 से तथा पूर्ण वर्ग होगा, तब होगा नहीं, अपूर्ण होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए और <0 होना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में बराबर 0, तो ये वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ पे बड़ा, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में भी सही होगा। डी का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, पूर्ण वाला भी हो सकता है, अपूर्ण भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन काल्पनिक के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा <0 होना चाहिए। डी का मान <0 होना चाहिए, डी का मान है <0। आगे चलते हैं। बोल रहा है समीकरण x² - 5x + 8 के मूल है। मूल कैसे होंगे, जांचना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मूल जांचने का एक ही बाण, डी का मान देखना पड़ेगा। और डी का मान होता है, फॉर्मूला होता है डी का, b² - 4ac। डी बताएगा कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, या वास्तविक और समान होगा, या वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो वास्तविक और समान होगा, या वास्तविक और असमान होगा, या काल्पनिक होगा, ये डी बताएगा। ठीक है, तो ए बराबर हुआ कितना, ए बराबर यहाँ से हुआ 1, बी का मान हुआ -5, सी का मान हुआ 8। ठीक है, तो बी का मान कितना है, -5, -5 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 8 है। चलो ठीक है, -5 का स्क्वायर 25, माइनस कितना हुआ 8 चौके 32। अब बताओ 25 में से 32 घटेगा नहीं, मतलब 32 में से 25 घटाना पड़ेगा, तो 7 आएगा, -7।
अब बताओ, जब -7 आया या निगेटिव आया, छोड़ो कितना आया, माइनस में आ गया, माइनस में क्या होता है, वास्तविक होगा नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक क्या लिखा है, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं, नहीं वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक, वास्तविक नहीं का मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं है मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण x²/2 माइनस x/4 बराबर 1/3 की मूलों का गुणनफल क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी बहुपद बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तो हमेशा उसके मानक रूप में लिख के बनाएंगे, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलती। गलती कैसे होगा बताते हैं। देखिए यहाँ से अगर मान लेंगे कि a का मान कितना हुआ, a का मान हुआ 1/2, ठीक है 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा, -1/2। ऐसे ही अगर देख लें, गलती बता रहे हैं, अभी गलती बता रहे हैं, ठीक है। c का मान देख लेंगे, c का मान तो 1/3 लिख देंगे। इससे जैसे ही करेंगे गलती होगा, क्योंकि ये अभी मानक रूप में नहीं है। c का मान 1/3 नहीं होगा, -1/3 होगा, क्योंकि ये मानक रूप में नहीं है। सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे, ठीक है। मानक रूप में जब बदल लेंगे, जब मानक रूप में बदल लेंगे तभी जाके निकालेंगे, जो भी बोलेगा वो, गुणनफल बोलेगा गुणनफल, योग बोलेगा योग, शून्य को बोलेगा शून्य, यानी मूल, ठीक है। पहले इसको मानक रूप में बदलिए, ये हो जाएगा मेरा गलती अगर ऐसे लिखे तब, ठीक है। तो क्या होगा, इसको एक साइड बदलिए, पहले x²/2 माइनस x/4, उधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 1/3 बराबर 0, ठीक है। ऐसे क्या होगा, अब बोल रहा है a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 1/2, क्योंकि 1/2 इसके मल्टीप्लाई में है। b का मान कितना होगा, b का मान -1/4, c का मान कितना होगा -1/3। यहाँ पे कितना लिए थे 1/3, इसलिए गलती हो जाता है किसमें, प्लस और माइनस में गलती हो जाता है, ठीक है। या और आगे सॉल्व भी करते तो गलती हो सकता था, ठीक है। तो क्या बोला, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या होता है, यानी बहुपद में देखें तो शून्य को और गुणन, शून्य को ही तो मूल बोलते हैं। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, c/a, c/a, c का मान कितना है वहां पे, c का मान है -1/3, ठीक है। अब a का मान कितना है 1/2, 1/2 पहली गुणे चौथी करने आता ही होगा, दूसरी गुणे तीसरी, ठीक है। तो 2 गुणे -1 बटा में 3 गुणे 1 कितना हुआ, -2/3। आंसर कौन आया, -2/3, ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक है। आगे चले, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे योग भी देख लेते हैं। योग क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है, -b/a, -b का मान कितना है, b का मान कितना है -1/2। एक तो इसमें से पहले से माइनस में है तो माइनस, ठीक है। a का मान कितना है तो 1/2, ठीक है, यही ना है a का मान 1/2। पहली गुणे चौथी, दूसरे गुणे तीसरी, तो माइनस हुआ प्लस, माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी खत्म ही। एक में 2 का गुणा होगा 2 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आना चाहिए 1/2। कब, मूलों का योग करेंगे तब, ठीक है, मूलों का योग करेंगे तब। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, केवल नहीं बताना था, बता दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बोल रहा है द्विघात समीकरण के मूल 4, 5 है, मूल बस बोला है, ठीक है। यहाँ बोला है मूल है कितना, 4 और 5। एक तो मूल को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। एक तो को मान लिए अल्फा, इसको मान लिए बीटा, ठीक है। होगा क्या होगा, बोल रहा है द्विघात समीकरण जिसके मूल 4 और 5 है, होगा क्या, मतलब समीकरण पूछ रहा है, समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण के लिए हम लोग जानते हैं, जब समीकरण बनाना होता है, चाहे बहुपद बनाना होता है, बोलते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण बोला है, समीकरण बराबर 0, समीकरण है तो बराबर में 0। चलो तो x² अल्फा, अल्फा का मान अलग है, ठीक है, अल्फा का मान अल्फा की जगह पे रखो, अब बीटा का मान बीटा की जगह पे रखो, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4 गुणे 5, क्योंकि अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 5 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बराबर 0। अब करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 4, 5, 9, ठीक है, 9x जोड़ेंगे, 4 और 5 में जोड़ेंगे 9x, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20, यानी 20 बराबर 0। ये वाला हुआ मेरा आंसर। अब मैच करते हैं कौन सा है, x² माइनस 9x प्लस 20,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ऑप्शन नंबर डी में है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना, क्या हो गया द्विघात समीकरण जिसके मूल +2 ठीक है, एक तो छूट गया है ना, शायद छूट गया है एक तो, 2 और 1। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वहाँ छूट गया, क्या होगा पता नहीं, आगे चलते हैं। बोल रहा है समीकरण 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल हैं। दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल कैसा होगा, यानी जांच करना है कि वास्तविक होगा, समान होगा, वास्तविक और असमान होगा या काल्पनिक होगा, जांचना है। ठीक है, वास्तविक नहीं का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक नहीं बोला मतलब क्या बोल रहा है, काल्पनिक। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं। a बराबर कितना आया हो 6, b बराबर कितना आया 1, c बराबर कितना है, c बराबर -15। ठीक है, d का मान आया 1। ठीक है, -15 -15। ठीक है, अब चलिए मूल जांचते हैं। तो मूल जांचने का एक ही बात, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान निकालना है। b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान कितना है, a का मान 6 है ना, a का मान 6। c का मान कितना है, c का मान -15। ठीक है, यहाँ 1 माइनस में हुआ तो प्लस कितना, 15 छका 90, 9 चौके 36 यानी 360, मतलब 1 से ज्यादा होगा कि नहीं, 360 प्लस 1 361। ठीक है, 24। ठीक है, आया 1 से ज्यादा आएगा यानी 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल कैसा होता है, d का मान था ना, d बराबर आया 361, यानी d का मान 0 से बड़ा है, 361 है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान, इतना ही तक है शायद, हाँ इतना ही तक है। ठीक है, देखिए इसमें पहली बार मतलब हम लोग आए हैं यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन लेकर, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसमें। ठीक है, तो कहीं कि ऑप्शन चला गया है, चाहे क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, अगली बार से ट्राई करेंगे कि अच्छे से आए, और आप लोग देखिएगा, इसको अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिए दीजिएगा। अब आने वाला है डेली क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू पढ़ने के लिए।